कि हम जानते हैं धामी ट्रेजिडी 1939 में हुई थी। और इसको जानने के लिए कि इसका कारण क्या था ट्रेजिडी होने का, तो बेसिकली हमें रूलर को समझना पड़ेगा। तो जैसा लिखा गया है, धामी स्टेट वाज रूल्ड बाय ट्रेडिशनल रूलर हु वाज फुली अगेंस्ट द विशेस ऑफ जनरल मासेस। देयर वाज अ न्यूमेरियस ग्रीवेंस ऑफ द पीपल अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देन रूलर इन द फॉर्म ऑफ, उसके कारण थे बेगार, हैवी लैंड रेवेन्यू, क्रुएलिटी अगेंस्ट द पॉपुलर लीडर्स एंड एट्रोसिटीज। बेसिकली जो अत्याचार हो रहा था उसके खिलाफ ही लोगों ने आवाज़ उठाई थी। बेगार प्रथा के खिलाफ, जो टैक्सेस बढ़ा दिए गए थे, लैंड रेवेन्यू टैक्सेस, उनके खिलाफ ही लोग आवाज़ उठा रहे थे। और जो रूलर थे वहाँ के, वो चाहते भी नहीं थे कि लोगों को अपने सिविल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल की डेमोक्रेसी उन लोगों को मिले वहाँ पे। और वो अपने उसी पुराने जो चली आ रही है प्रथा, उसी से राज करना चाह रहे थे। इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए धामी धामी रियासत में लोगों ने धामी प्रजामंडल को ऑर्गेनाइज किया था, जो कि एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करता है। और वो राजा को प्रेशराइज करते हैं सत्याग्रह करके एंड पोस्टर्स बांट के, लोगों को अवेयर करके कि आपको यहाँ पे डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लाना ही पड़ेगा। तो जो मेन इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के लिए, उसमें जैसे प्रेम प्रचारिणी सभा धामी है, वो ऑर्गेनाइज हुई थी 1937 में, ये हमें याद रखना है। एंड इसको कन्वर्ट किया गया था धामी रियासती प्रजामंडल में, जो कि 13 जुलाई 1939 को कन्वर्ट किया गया था। एंड मेन लीडर कौन थे? तो धामी प्रजामंडल लेड बाई श्री सीताराम, जिन्होंने मेन डिमांड्स रखी थी राजा के सामने। और उस टाइम राजा कौन थे? तो राजा थे राजा तो नहीं थे बेसिकली, दैट इज राणा, जो एक मेन राजा के अंडर आते थे, उनको राणा की उपाधि दी जाती थी। तो उस टाइम राणा थे, राणा दिलीप सिंह ऑफ धामी। तो उनके सामने सीताराम, जो कि श्री सीताराम थे, उन्होंने जो प्रजामंडल को लीड कर रहे थे, उन्होंने डिमांड्स रखी थी राणा दिलीप सिंह के सामने। और डिमांड्स क्या थी? एबोलिशन ऑफ बेगार, रिडक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड रिकॉग्निशन ऑफ धामी प्रजामंडल। तो यही सारी उनकी डिमांड्स रखी जो हमने अभी पढ़ा। कारण क्या थे धामी ट्रेजेडी होने के? तो एबोलिशन ऑफ बेगार चाह रहे थे वो, रिडक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू चाह रहे थे, और रिकॉग्निशन ऑफ धामी प्रजामंडल, उसको रिकॉग्नाइज करवाना चाह रहे थे। देन 16 जुलाई 1939 को डेलीगेशन है 7 मेंबर्स का, जिसको हेड कर रहे थे भागमल सोटा। और ये धामी की तरफ जा रहे थे अपनी डिमांड्स लेके राणा के पास। लेकिन गनटी के पास क्या होता है, भागमल सोटा को अरेस्ट कर लिया जाता है, और उनके साथ जो 2 लोग थे, उनमें से 2 को बेसिकली मार दिया जाता है, जिसमें उमा दत्त और दुर्गा बर किल्ड, इन दोनों को मार दिया जाता है। और जो भागमल सोटा थे, इनको अरेस्ट करके कांग्रेस का फ्लैग इनसे छीन कर जला दिया जाता है। फिर उसके बाद क्या है कि लोग लेटर्स लिखते हैं गांधी जी को, नेहरू जी को, और फिर वो एक पर्सन है श्री शांति स्वरूप धवन जी को वो भेजते हैं इस इंसिडेंट के ऊपर एक रिपोर्ट बनाने के लिए। तो इन शांति स्वरूप धवन हमें याद रखना है किसने भेजा था? नेहरू जी ने भेजा था फॉर धामी ट्रेजिडी, इसको देखने के लिए कि यहाँ पे क्या हुआ है, और एक रिपोर्ट बनाने के लिए। और एक 3 मेंबर कमेटी फॉर्म की गई थी आफ्टर धामी ट्रेजिडी, जो यहीं पे फॉर्म की थी, किसको भेजा नहीं था। और उसके प्रेसिडेंट थे लाला दुनीचंद, और अदर मेंबर्स थे देव सुमन एंड श्यामलाल खन्ना। सो थैंक यू सो मच।